नाज़रीन, आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। बाहर का मौसम आहिस्ता आहिस्ता गर्मी से थोड़ा सा कम हुई है गर्मी, क्योंकि आपको पता है रावलपिंडी इस्लामाबाद में फुहार पड़ती है, एकदम से बादल आ जाते हैं और उसकी वजह से जो एक गर्मी का ज़ोर है। इवनिंग में कल मैं हैरान थी कि इतना कोई ज़बरदस्त हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, अनलाइक इस्लामाबाद रावलपिंडी। सो मौसम की तब्दीली जो है, क्लाइमेट चेंज जो है पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान भी उसकी जद में है, जिसमें बहुत जगह जहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती थी वहाँ सर्दी पड़ा करेगी और जहाँ पे गर्मी कम पड़ती थी वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ेगी। तो इस चीज़ के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए, प्री प्लानिंग भी कर लेनी चाहिए। हम लोग थोड़ा सा, हमारी जो सोसाइटी है, कौम है, वो प्री प्लानिंग करने में थोड़ी सी वीक है। मैं समझती हूँ कि जब भी आपको किसी भी चीज़ का वर्ल्ड ग्लोबली पता लगे तो उसकी पहले से थोड़ी सी ना आपको प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो अपने घर के हवाले से है, मोहल्ले के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से है, या फिर किसी तक वो बात पहुंचाने के हवाले से। अगर आप 4-5 लोगों तक जो आपके घर के इर्द गिर्द रहते हैं उन तक भी बात पहुंचाएं तो वो भी सदका जारिया है। तो आज का सवाल आपको सबसे पहले बता दूं, वो है पाकिस्तान की सबसे तवील सड़क कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे तवील यानी लॉन्गेस्ट जो सड़क है वो कौन सी है? कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे कॉल करके। उसके अलावा आप आज हमारे जो गेस्ट होंगे वो हैं हामिद महमूद, जो कि डिजिटल कंसल्टेंट हैं, CEO हैं, फाउंडर टॉप रैंक डिजिटल एजेंसी, और डॉक्टर सादिया रियाज हैं, रूमेटोलॉजिस्ट हैं, डील्स विद डिजीज़ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। और मैं सादिया का 2 दिन पहले ही सोच रही थी, मैंने कहा कि आजकल ज़ाहिर है कैल्शियम की कमी है और लोग अपनी डाइट का, और ये जो आजकल फ़ास्ट फूड है इस पे मुनहसर अपनी डाइट को रख रहे हैं, तो उसके वाले से बहुत यंगर जो जनरेशन है उनमें भी रूमेटिज़म और जो बोन्स की डिफिशेंसी है, जो बोन्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, उसके वाले से आज हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, डॉक्टर सादिया रियाज। इनसे खूब सारी बातें करेंगे। सॉन्ग आज आपको स्ट्रिंग्स का सुनाएंगे, दूर दूर कहीं से कोई आए, वो वाला बड़ा ज़बरदस्त इनका सॉन्ग था। और उसके अलावा आज वर्ल्ड रॉक म्यूज़िक डे है, तो उसका एक छोटी सी शो रील है, वो कुकिंग के दौरान मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, दुनिया तो चल रही है, प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, लेकिन वर्ल्ड रॉक म्यूज़िक डे जो है ना वो आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो ये भी है कि कोई ना कोई डे जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि मनाया जाता है पूरी दुनिया में, चाहे वो नो स्मोकिंग डे है, चाहे वो वर्ल्ड रॉक म्यूज़िक डे है। सो देर आर डेज, मदर्स डे है, फादर्स डे है, हर डे जो है वो कोई ना कोई अहमियत रखता है। तो आज के शो में आप हिस्सा ले सकते हैं 051-410-2357 पे कॉल करके। उसके अलावा अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, मम्मी भी इसको शो देख रही हैं। और मामा गेट वेल सून, जल्दी जल्दी जागें, उठ जाएं, दौड़ना शुरू कर दें। और साथ में दावर भजन और बार भजन को मेरा ख़ास सलाम। दावर भजन इस वक्त मम्मी के साथ हैं और वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी देख रहा होता है कि अभी तो ये यहाँ थी, अब ये वहाँ जाके कुकिंग भी हो रही है। सो जितने देखने वाले हैं उनको मेरा और पूरी टीम की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। आई होप आपकी सुबह और आज आपका दिन जो है वो अच्छे तरीके से गुजरेगा। कल जो है मैंने एक डिश बनानी थी बड़ी ज़बरदस्त आज, उसका जो है ना उसकी जो रेसिपी थी वो बहुत अमेजिंग थी, लेकिन वो कल पे शिफ्ट कर देते। अरवी, अरवी जनरली जो है वो नहीं खाई जाती, आई डोंट नो व्हाई, इतनी ज़्यादा पसंद नहीं की जाती। हालांकि भिंडी की तरह उसके अंदर जो लेसदार उसकी जो एक फ़ील आती है, लेस हो जाता है, वो आपकी बोन्स और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन उसको बनाना कैसे है, वो एक नया तरीका मैंने सीखा, जो कि कल मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि बग़ैर लेस के उसको किस तरीके से आप अच्छे तरीके से उसका करी बना सकते हैं, यानी उसका सालन बना सकते हैं। उसको आप चावलों के साथ खा सकते हैं, चपाती, रोटी, कोई भी आपके पास अवेलेबिलिटी है, या अगर आप डाइट पे भी हैं, जो कि मैं अब नहीं इसको प्रमोट करती डाइटिंग को कि जी ये ना खाएं ये खाएं, क्योंकि बॉडी आपकी डिफिशिएंसी में जाती है एक टाइम पे, और उसके बाद आपके बोन्स में और ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस में और आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो डाइट ना किया करें, मिकदार कम कर दें। जिस तरह आप 2 चपाती खाते हैं आप 1 चपाती कर दें। आप
पूरा प्लेट भर के चावल या बिरयानी खाते हैं तो उसको इतना कर दें कि उसका पोर्शन बन जाए। जिस तरह होटल्स में होता है कि एक कप लेके उसमें चावल मतलब फिक्स करते हैं और उसके बाद उसको उल्टा करें तो प्लेट में एक कप आता है, उस तरीके से आप अपनी डाइट को रखें। वरना बहुत सारी यंग लड़कियां, उनके बाल गिर रहे हैं, उनकी स्किन ख़राब हो रही है, उनको और डिफिशेंसीज आगे जाके PCOS एंड सो मैनी अदर इश्यूज़। तो ये जो मैगज़ीन्स या आप मॉडल्स को देखते हैं ना, ये इनके भी हमारे सबके, हम इंसान हैं, हमारे पोर्स हैं, पोर्स बड़े भी होते हैं, कोई ग्लास स्किन नहीं होती, वो सिर्फ आपको मैगज़ीन में दिखती है। अगर आप सोचते हैं ना जी ग्लास स्किन होनी जैसे उसमें दिख रही है, तो वो इम्पॉसिबल है। जो आपकी इम्परफेक्शंस हैं उनसे जीना सीखें। इम्परफेक्शंस आपकी जो है ना वो आपकी स्ट्रेंथ बननी चाहिए, बजाय इसके आप उसको ग्लास स्किन करें। मुख्तलिफ फेशियल्स करवाते हैं ख़वातीन कि जी वैसे दिख रहा है जैसा मैगज़ीन में। तो मैगज़ीन में आपको बता दूं एयर ब्रशिंग होती है, उसको ये नहीं कि खाली तस्वीर खींच के उसको छाप दिया जाता है, उसकी एयर ब्रशिंग होती है। हर मॉडल के, हर एक्टर के, हर फीमेल एक्टर जो आप देखते हैं, इतनी ज़बरदस्त शूट्स देखते हैं, उनमें उनकी इम्परफेक्शंस होती हैं, उनको किससे एयर ब्रशिंग से हटा दिया जाता है, तो बिल्कुल स्मूथ स्किन होती है। ऐसा मुमकिन नहीं है, आपकी रियल स्किन में कोई ना कोई जो है इम्परफेक्शन होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जी आप घर से बाहर निकले तो ग्लास स्किन है। जब आप मेकअप भी करते उसके बाद भी आपकी इम्परफेक्शन होती है। हाँ, आप कैसे करते हैं वो अलग बात है, कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो अलग बात है। लेकिन प्लीज़ इस चक्कर में अपने फेशियल्स ना करवाएं, जा के लाखों और हज़ारों रुपए ना खर्च करें ये सोचने के लिए कि जी मेरी जो है ग्लास स्किन हो जाएगी। इम्पॉसिबल है। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान ना दिया करें, अपनी सेहत पे दें। जो अंदरूनी आपके ऑर्गन्स हैं जो आपको रोज़मर्रा चलाते हैं, जिसमें आपका हार्ट है, पैनक्रियाज है, किडनीज़ हैं और क्या कहते हैं और दीगर अभी मुझे याद लिवर है, इन चीज़ों को आपने अंदर, आपकी आर्टरीज़ हैं उनको आपने ठीक रखना है। ये ऊपरी जी ग्लास स्किन पे आप लोग हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, अंदर की बॉडी जो है उसको बिल्कुल आपने निगलेक्ट किया होता है। तो अच्छा खाएं, कम खाएं, देसी चीज़ें खाएं जो कि आपके डायमीटर में उगती हैं। कोई सुपर फूड नहीं है कि जी बाहर से जो ब्लैकबेरीज़ हैं या वो जो बेरीज़ हैं वो आपको सुपर फूड है। सुपर फूड हर मुल्क का वो होता है जो आपके इर्द गिर्द उगता है, वो आपके लिए सुपर फूड है। सबसे पहले उसमें आप देसी घी इस्तेमाल करें, बिल्कुल मोटापा नहीं करता, वो आपकी अंदरूनी बॉडी को ताकत देता है। ये कोई कहता है कि जी मोटा करता है, तो ये जो ऑयल्स हैं ये बिल्कुल सेहत के लिए ठीक नहीं है। इससे बेहतर आप देसी घी या अपने बटर यूज़ कर लें, वो भी बहुत अच्छा है, देसी बटर जो है। उसके अलावा आपके पास होना चाहिए क्या कहते हैं, ये जो तुख बलंगा है या चिया सीड्स हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं खाने पीने में। शलजम है बहुत अच्छे हैं, अरवी बहुत अच्छी है, भिंडी बहुत अच्छी है। तो ये सारे सुपर फूड। केला बहुत अच्छा है, और केला प्लीज़ दिन में खाना चाहिए, रात में केला ना खाएं। दही भी दिन में खाएं, रात में ना खाएं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको दिन में खा के ज़्यादा फ़ायदा होगा बजाय रात में आप खाएं। इसी में प्याज भी शामिल है। प्याज की तासीर दिन में बहुत अच्छी है, रात में ऑब्वियसली जब आप सोते हैं तो मुंह की जो स्मेल है वो ख़राब होती है। तो कोशिश करें कि ये छोटी छोटी आप चेंजेस लाएंगे तो आपकी सेहत जो है वो माशाल्लाह हो जाएगी। देसी घी से बाय द वे आपको बता दूं स्किन भी बहुत अच्छी होती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहला घूंट पानी का, और उसके बाद एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आवाज़ है ये सुनने में कितनी बुरी लगती है। अब आते हैं आज की राज़ीन। चिकन है, क्योंकि मैंने कहा कि कल वाली जो डिश है जो कल बनानी थी वो इंशाल्लाह कल बनाएंगे। अरवी इन माई स्टाइल, मैंने एक नया तरीका उसका निकाला है जिसमें आपको अरवी भी मज़े की लगेगी, बच्चे भी खाएंगे, और खिलाएं बच्चों को प्रॉपर खाना। झटपट चिकन आज बनेगी इंशाल्लाह। सो झटपट चिकन के लिए आ जाते हैं नाज़रीन। आज के कपड़े आपको नहीं दिखाए, नया सूट है, मैंने को 1 महीने से दिया हुआ था। दिस इज़ बातिक प्रिंट है और ट्राउज़र है साथ में, और आई लाइक लॉन्गर शर्ट्स, क्योंकि अगर आप हाइट में थोड़ा नॉर्मल, और ये जो है ना इसके बस पीको नहीं हुआ, पीको ये गोल्ड, और इसका बड़ा प्यारा सूट था, ये मम्मी ने ही मुझे दिया था, तो मैंने कहा सिलवा लिया जाए। ये मेरा मुंह बहुत ही सफ़ेदा हो गया, थोड़ा सा कम करें, थोड़ा सा कम कर दें मेरी प्यारी दोस्तों। हाँ आप सही है।
आपको ये बता दूं कि कहाँ थी मैं अरवी पे। तो अरवी जो है वो बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी है। आई थिंक इट्स अ सुपर फूड, क्योंकि उससे उसके अंदर जो ये लेस होता है, भिंडी में जो लेस होता है, आपकी बोन्स जो है ना, उसके अंदर जो कार्टिलेज होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। सो प्लीज़ ये लेसी वाली सब्ज़ियाँ ज़रूर खाया करें और अपने इर्द गिर्द की जो उगने वाली चीज़ें हैं वो खाएं, और आप देखेंगे आपकी सेहत अच्छी होगी। जितना खाने को सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है, जितना मुरगन करेंगे नॉट गुड इन द लॉन्गर रन। तो आ जाते हैं अपनी आज डिश पे। डिश में आज झटपट चिकन है। उसके अंदर मैं इसमें 1 कप दही डालूंगी, 1 कप के बराबर। अब बाकी दही जो है उसका हम बनाएंगे रायता। 1 अदद चिकन है, 1 अदद ही होगी नाज़रीन, 2 अदद चिकन तो हो नहीं सकती। 1 अदद चिकन है, ये आप देख लें। इसको हमने कढ़ाई फॉर्म में, मतलब कढ़ाई कट जो है वो है। उसके अलावा हरा धनिया डलेगा, कुटी हुई लहसुन अदरक कुटा हुआ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 3-4 लौंगे और 3-4 काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और साथ में ये पिसी हुई लाल मिर्च। इसमें अच्छा जो ये टमाटर है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो डाल लें, अगर आपके पास दही है तो दही डाल लें, टमाटर है तो टमाटर डाल लें, दोनों में से एक। मेरे पास दोनों अवेलेबल है, तो अगर आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो दोनों डालेंगे तो वो और ज़्यादा रिच और मज़े का बनेगा। और 1 अदद प्याज है, ये देख लें, 1 बड़ा प्याज जो है वो हमने काटा है, और साथ में 1 कप ऑयल है। अब नाज़रीन देसी घी आप लोग इस्तेमाल किया करें, मैं तो करती हूँ। मैंने एक जगह से मंगवाया है, और बफलो का यानी भैंस वाला जो सफ़ेद वाला होता है ना, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो गाय का होता है वो येलो होता है, वो भी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ज़्यादा हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद भैंस का होता है, जो कि वाइट कलर का होता है, मतलब वाइटर साइड पे जाता है। जो बहुत येलो होता है दैट इज़ गाय, गाय की दुनिया गीत मेरे। ठीक है, एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये बातिक प्रिंट है। वालेकुम सलाम, कैसे हो मैडम? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? मैडम वजीरिस्तान से बात करूँ ना, साहिल जमान। शाहिद जमान फ्रॉम बलूचिस्तान। कैसे हैं शाहिद साहब? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, तुम्हारा प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है मैडम। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। क्या अच्छा लगा आपको प्रोग्राम्स में? मैं तुम्हारा प्रोग्राम पे पाकिस्तान वाला झंडा नहीं है, जी बिल्कुल, वो बहुत खूबसूरत लगता है माशाल्लाह, वो तो है ही खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। मैडम। जी जी। मैडम वो ईमान कहाँ है यार? ईमान का प्रोग्राम नहीं है। क्या? ईमान कहाँ है? वो खैबर वाला ईमान नहीं है। ईमान नहीं है? वो कौन है? हाँ हाँ, जकीर रहमान और ईमान का प्रोग्राम नहीं है यार। जकीर रहमान और कौन? ईमान ईमान। ये आप लोगों को समझ आ रही है वहां पे क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा दोबारा से बोलें। नाज़रीन कट गई कॉल, आई एम सॉरी, सम काइंड ऑफ अ डिस्टॉर्शन जिसकी वजह से। अच्छा, काट दी है कॉल? कमर्शियल ब्रेक है? अच्छा, मैं समझा इन्होंने जब यूं कहा ना काट दी, तो मैंने कहा कट हो गई। अच्छा नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले अब क्या था बड़ा हाँ, ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू टू नजमा जहाँ, जिनका पेज आपने ज्वाइन करना है ऑन इंस्टाग्राम, जूल्स आर्क के नाम से, JEWELSARCK। उन्होंने मुझे ये देखें कितने खूबसूरत, ये हैंडमेड हैं, बनाए हैं उन्होंने, अपने हाथों से बनाए हैं। एक सेकेंड, कान में चला जाए बस किसी तरह, एक सेकेंड। आए आया नाज़रीन, कान का पर्दा सॉरी, एक सेकेंड, हाँ हो गया। ये देखें, जूल्स आर्ट की एक खूबसूरत पेशकश, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये ब्लैक की जगह मैं ये पहन लेती हूँ फ़िलहाल कुकिंग के दौरान, और ये जब वापस आएंगे ये देखें कितने खूबसूरत है। सो हैंडमेड ज्वेलरी है, जूल्स आर्ट का पेज फॉलो कर लें ऑन
आज बन रही है झटपट चिकन। मैंने ब्रेक से पहले, जो कमर्शियल ब्रेक है इससे पहले, 1 कप ऑयल डाला था। इसमें 1 प्याज कटा हुआ, साथ में लहसुन अदरक कुटा हुआ डाला, और ज़ीरा और 3 से 4 अदद लौंग और 3 से 4 अदद काली मिर्चें, ये डाल के इसको मैंने ढक दिया। इधर मैंने अपने लिए पानी बनाया। ये पानी आप ज़रूर बनाया करें अपने लिए जब भी किचन में हो। इसमें पानी है, पुदीने को अच्छी तरह हाथ से तोड़ के वो डाला है इसमें, और 1 अदद लेमन। ये आपने लेमन लिया, ये इसमें स्क्वीज़ किया, ये देख लें। ये स्क्वीज़ आपने करने के बाद ये जो स्क्वीज़ ज़्यादा, ये जो राइंड बच जाएगा ना, ये आपने टंग करके इसमें डाल देना है। और ये मैंने ज़रा डेकोरेशन, अच्छा ये जब भी डेकोरेशन आप किसी भी होटल में देखें ना, या कहीं भी आप किसी जगह पे कोई भी ड्रिंक पीते हैं, मिंट मार्गरीटा, तो इसको भी लेके आपने इसके अंदर डाल देना है, ताकि उसका जितनी देर आप पीते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन से बेहतरीन आपको विटामिन सी नहीं मिलेगा। ये आप किचन में काम कर रही हो, ये अपने लिए ड्रिंक बना लिया करें, या आप दफ्तर में हो, एक लेमन तो जेब में रख ही सकते हैं। पानी मंगाया, लेमन स्क्वीज़ किया, ये मैं दूसरा वाला भी कर दूं ताकि मुझे इसकी सही तासीर। पूरा लेमन आपने एक दिन में, 1 लेमन कितने का आएगा? 10-15 रुपए का। और आपकी विटामिन सी, आपकी जो स्किन है बहुत अच्छी होगी। और ये देखें, ये डाल दिया। अब ये इसको मैं अब जैसे पानी ख़त्म होगा, इसको आप 3 से 4 मरतबा रीफ़िल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा पी के आपने सब कुछ फेंक दिया, नहीं, आप इसको रीफ़िल कर सकते हैं आराम से। ये हमारा जो लहसुन अदरक प्याज और ज़ीरा था अच्छी तरीके से भुन गया। सॉरी नाजी, मेरे फ़ोन आ रहा है, लेट मी चेक कौन है। तक वो कह रही है एकदम से वालेकुम सलाम, वो कह रही है ओ अच्छा 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 ओके सॉरी। अच्छा जी, ये हो गया। इसमें हम चिकन्स डाल देंगे, चिकन्स। द चिकन्स इज गोइंग टू गो इनसाइड दिस। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। निकी खान क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं? मोहब्बत हुसैन बात कर रहा हूँ अटक से। मोहब्बत जी, मोहब्बत खान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आए आज हमारी लक खराब है कॉलर्स के हवाले से, तो वहीं करके कट गया। मोहब्बत खान साहब दोबारा से आप ट्राई कर लें। सॉरी, मैं हैंड वॉश ही करना भूल गई, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे हैंड्स बिल्कुल साफ थे। अच्छा, ये जो है ना हरी मिर्चें, उफ, सॉरी। अब आपके मुंह में अगर पुदीना आता है ना, चबा लें उसको। ये वाले को काट रही हूँ क्योंकि मैंने ये खा ली थी अपने मुंह से। अच्छा, ये अभी क्या स्टेटमेंट है ना, खा ली अपने मुंह से, जाहिर है मुंह से ही खाएंगे। ये लें, ये देखें, ये मैंने ये आजकल मिर्चें जो है ना, ये ब्यूटी मिर्चें हैं। आई थिंक दे आर सुपर कूल। ये देखें, ये लंबा आपने इस तरह किया, और ये खूब सारी 5-6 लेके इसमें काट के कुकिंग के दौरान डाली। ये मैं किचन में इसी तरह एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, और चीज़ जो है ना वो बहुत मुख्तलिफ फ्लेवर की बनती है। एक ही घिसी पिटी हम लोग रेसिपी को फॉलो करते रहते हैं ना। कुछ चीज़ें हैं जिनको ऑब्वियसली निहारी है, हरीसा है, इसको आप नहीं अमेंड कर सकते, लेकिन चिकन को आप इस तरीके से अमेंड कर सकते हैं। ये देखें, ये हमने इसको अच्छी तरह थोड़ा सा भूनना है, और इसके अंदर इसी दौरान मैं थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूंगी। और अब इसमें डालते हैं ज़बरदस्त से मसाले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? नदीम बात कर रहा हूँ अटक से। नदीम बात कर रहे हैं, कहाँ से? अटक से। अटक से। नदीम साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? 2 टीस्पून धनिया पाउडर। खैरियत से, शुक्र अल्लाह। आप सुनाए? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या कहना चाहेंगे? 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। शो के सवाल का जवाब देना था। क्या करना था? जो आपने एक सवाल किया ना सर, उसका जवाब देना था। दे बिल्कुल दे, थोड़ा सा पानी ऐड करें। दें। क्या सवाल था?
सवाल क्या था? जी सवाल तो मैं भी भूल गई। पाकिस्तान की सवाल सबसे तवील सड़क कौन सी है? तभी सड़क तो आजकल वो सीपेक वाली वो मार रही है। क्या? तभी सड़क तो सीपेक है। तवील सड़क का नाम बताएं। सीपेक नहीं है, चलने वाली सड़क, चलने वाली वो सीपेक है गाड़ी ना, चलाने रोड है वाली सड़क। हाँ? सीपेक वाली। है? सीपैक की सड़क, सीपैक की सड़क वो कौन सी है? नाम सीपैक की, सीपेक वाली सीपैक की सड़क का नाम तो कोई होगा। नाम याद नहीं है। नहीं भाई, ये तो नाम याद करें, वरना आप मोटरसाइकिल नहीं विन कर सकेंगे। करें याद जल्दी, जल्दी याद करें। आपका कुरअंदाजी पे नाम डाल देंगे मोटरसाइकिल की। मोटरसाइकिल नाम तो डाल दे, ठीक है मोटरसाइकिल है, नाम तो डाल दे, मोटरसाइकिल जरूरी है बस। हाँ, नाम जरूर। याद नहीं है सीपेक वाले। सीपैक वाले हैं जिनकी सड़क है। जी अच्छा, जी लेकिन सड़क का नाम नहीं है। नाम याद क्या रहा है ना, इतनी होगा। शारा कराकोरम तो नहीं कहना चाह रहे आप? जी नहीं, वो नहीं है। नहीं, ये सीपेक वाले नाम तो याद नहीं है, नहीं दूसरी वाले याद नहीं है नाम, क्या करें। मुझे उसका नाम कहीं जिंग पोंग टिंग रोड तो नहीं है? उसमें वो इतनी मुलाकात नहीं, लेकिन है जहन में भूल गई है, लेकिन है वही है याद वही नहीं है, आया। सीपैक की रोड वही है। है ना। ठीक है, ठीक है, जी। ओके, सही है। आपका जवाब नोट कर लिया, देखते हैं कि असल जवाब क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉल। नाज़रीन जल्दी जल्दी कॉल करें और बताएं कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस होल झटपट चिकन। अच्छा, ये देख लें, इसका कलर चेंज हो रहा है अब इसमें इस टाइम पे मैं हस्बे जायका नमक शामिल करूँगी, जो कि है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टीस्पून बस। जिसने डालना है ज़्यादा, और इसमें मैं शामिल करूँगी बड़े चमचे के साथ। ये आपने डालने से पहले थोड़ा हिला लेना है, गुठलियों समेत नहीं डालना, इसको थोड़ा सा स्मूथ करना होता है और फिर आपने दही डालना है। बाकी दही का हम बना लेंगे रायता ज़बरदस्त। और रायते के लिए आपको पता है मैं क्या क्या डालूँगी? खीरा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च और थोड़ा सा हस्बे जायका नमक। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 डाला चम्मच, 1 कप के बराबर। ये दैट्स इट। साथ ही हमने डाल दिए टमाटर्स और अब हमने इसको 1 चम्मच हल्का हाथ से चलाना है आपने। ये देखें, अब ये दोनों चीज़ें यकजां जब होंगी ना तो इसका वाटर जो है, यानी अब ये इसमें पक सकता है आराम से। ये देखें, अब आप आ जाएं, करीब करीब आ जाएं, कोई बात नहीं है, सेंसरशिप नहीं है। ये देखें, आए करीब और दिखाएं खूबसूरत चिकन्स को। वाओ माय गॉड। अब इसमें उबला हुआ पानी है, 3 से 4 टेबलस्पून साइड से डाल रही हूँ मैं, 3 से 4 बस। इसको हम ढक देते, थोड़ा सा इसको हीट लगेगी। उसके बाद अभी वर्ल्ड रॉक म्यूज़िक डे का आज क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, वो चल के देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। आपने देखा वर्ल्ड रॉक म्यूज़िक डे का क्या कहते हैं शोरील। अब देख लें चिकन में अब आहिस्ता 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 सिमर कर रहे हैं। ये देखें, क्योंकि टमाटरों में भी अब ये खुद ही गल जाएंगे इसमें, इसीलिए इसको कहते हैं झटपट चिकन। अब इसके लिए मैंने थोड़ी सी अदरक जो है वो आपने बारीक नहीं होती, जिस तरह आप हलीम के लिए अदरक काटते हैं, उसी तरीके से आपने अदरक जो है इसके लिए काटनी है। इसी से कभी कभी जो है ना ये अदरक जो है, इससे जो बिल्कुल बेर किस्म की डिश होगी ना, उसको ऊपर आप फ्रेश जब इसको वो काट के डालेंगे तो क्या ही मज़ा आएगा माशाल्लाह से। और थोड़ी सी हरी मिर्चें काट लेते हैं। और आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि पाकिस्तान की सबसे तवील रोड कौन सी है, उसका आपने नाम बताना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे कॉलर्स जो हैं वो कुछ बिफर गए हैं, या पता नहीं उनकी कॉल करेक्ट नहीं हो रही, समथिंग इज़ रॉन्ग, बट आई डोंट नो। तो वापस आ जाते हैं सेहत पे। सो कहने का मकसद मेरा आपसे ये था कि प्लीज़ ओवर डाइटिंग ना करें, उससे सबसे ज़्यादा जो है वो स्किन पे असर होता है। और किसी चीज़ की भी डिफिशेंसी
आपके अंदरूनी जो अज़ा होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो वक्ती तौर पे तो आप डाइटिंग कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, उसको इम्प्रेस करने के लिए, फलाने को इम्प्रेस करने के लिए, बट वो इन द लॉन्गर रन आपके लिए हार्मफुल होता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल विद योर डाइट। और जो कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट, जो आप हैं, जो आप खाते हैं। उसके बाद महंगी महंगी दवाओं से सेहत का ख्याल जो नहीं रखते, वो रिस्पॉन्सिबल, मेरे अंदाजे में रिस्पॉन्सिबल लोग नहीं होते। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ये देखें हाँ जी, ये मैं अब ये देखें खूबसूरती से टुंडे नेल्स के साथ में, इंशाल्लाह आप जल्द मेरे वापस मुझे अपने एक्चुअल फॉर्म में देखेंगे। कभी कभी होता ही है कि इंसान अपने, ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें लग जाता है, उसकी वजह से आप थोड़े से निगलेक्ट हो जाते हैं, बट दैट डज़ नॉट मेक एन एक्सक्यूज़ कि अच्छा जी ये बात है। तो अब मैं ये देखें, ये हमने चॉप कर ली जो जिंजर है, ये देखिए, आहा इतना ज़बरदस्त। अच्छा यही जिंजर आप थोड़ी सी, अब किचन में है ना, ये लेके आपने अपने इसी पानी में डाल ली। जिंजर ऑल्सो, जिंजर का जूस जो है वो भी आपके वेट को, आपके हाजमे को बहुत ज़बरदस्त रखता है। इसी छुरी से मैं इसको हिला लेती हूँ। तो इसके अंदर मैंने डाला है पुदीना, जिंजर, एक लेमन, और लेमन का जेस्ट भी साथ ही डाल दिया। अब आप इसको पीते रहें सारा दिन। कैसे बताती हूँ कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल। अब ये ख़त्म हो गया ना, अब आपने क्या करना है, पानी लेना है, इसको रीफ़िल कर लेना है। 3 से 4-5 मरतबा आप इसे रीफ़िल कर सकते हैं आराम से, या पीते रहें पीते रहें पीते रहें, एंड यू विल बी परफेक्टली फाइन, हेल्दी। और आपको ज़ुकाम शुकाम जो है ना, इस टाइप की कोई चीज़ जो है लगने का कोई खदशा नहीं होगा। ये देखें, अब इसको हमने हल्की आंच पे डाल दिया है। ये अब हल्की आंच पे झटपट चिकन है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टाइम शॉर्ट होता है। आप लोग अपने वहाँ पे किचन में होंगे, साथ साथ अच्छी सी ये ड्रिंक बनाएं, बहुत महंगी नहीं है। तो इसमें से पुदीना, लेमन और कुछ भी नहीं है, देख लें, और अदरक है थोड़ी सी, जो कि आपके किचन में हर वक्त मौजूद रहती है। तो ये बनाएं, साथ साथ किचन में अपने एंजॉय करें। खाना शौक़ से बनाया करें, वरना ना बनाएं, क्योंकि मज़ेदार खाना वही होता है जिसमें आप शौक़ से बनाते हो। नाज़रीन ये देखें, एप्पल, व एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये आजकल क्वेटा के छोटे वाले सेब आए हुए हैं, वाह इतने मज़े के हैं। इसके ऊपर हल्का सा अगर आप काली मिर्च और वो जो काला नमक है ना, वो डाल के खाए ना, डिप, हाँ। अब चलते हैं, ज़बरदस्त आपको सॉन्ग स्ट्रिंग्स का सुनाना है। उसके बाद हमारे साथ 2 ज़बरदस्त मेहमान होंगे। एक जो है वो रूमेटोलॉजिस्ट हैं, यानी हड्डियों की डॉक्टर हैं। उनसे आप आजकल हर एक को कोई ना कोई पेन एक्स है, तो उनसे आप कॉल करके। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। आपने दूर जो है स्ट्रिंग्स का सॉन्ग सुना। दोनों प्यारे मेहमान भी तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी लेडीज़ फ़र्स्ट। और परसों ही मैं इनका सोच रही थी, मैंने कहा इनसे कॉल करके ज़रा पूछूँ कि भी कोई टेस्ट वेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं बोन्स के हवाले से, हड्डियों के हवाले से। तो रूमेटोलॉजिस्ट हैं, डील्स विद डिजीज़ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। तो आज आपके कोई भी सवाल हों तो आप कॉल कर सकेंगे, इनसे बात कर सकेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही सुपर गॉर्जियस सी, प्यारी सी डॉक्टर सादिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और थैंक यू सो मच मिशी फॉर इनवाइटिंग मी। मोस्ट वेलकम। हम मेरे ख्याल में 3-4 साल पहले आप आई थी। नहीं, पिछले साल आई थी। पिछले साल आई थी। तो इन्होंने सारा बताया था बोन्स के हवाले से। सो माशाल्लाह लुकिंग एज ब्यूटीफुल एज एवर। बहुत शुक्रिया। प्यारी लग रही हैं बहुत। लेकिन आपको बीट नहीं कर सकते। नहीं बालों में इस वक्त आप मुझे बीट कर सकती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगले जो मेरे मेहमान हैं वो डिजिटल कंसल्टेंट हैं, CEO हैं और फाउंडर टॉप रैंक डिजिटल एजेंसीज़। तो आज इनसे भी दोनों मुख्तलिफ फील्ड से दोनों का ताल्लुक़ है, इनसे भी खूब सारी इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। बहुत ही ज़बरदस्त है। हामिद महमूद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हामिद? आई एम गुड, थैंक यू। सुबह के उठे हुए? सुबह के उठे हुए हैं, और हमारा जो स्लीप साइकिल है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। हम US के साथ काम करते हैं। आई जस्ट स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स। अच्छा, इनका ये है, बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो US के साथ जब काम करती है तो उधर दिन होता है, इधर रात होती है, जब इधर रात होती है उधर दिन होता है। एग्जैक्टली। सो ये मेरा भी सोने का टाइम चल रहा है, लेकिन आई थॉट कि इट्स बेटर कि हम
आज इंटरव्यू करें और सब तक पैगाम जाए हमारा। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इंशाल्लाह आज का बड़ा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है, तो ज़रूर देखिएगा और इसका रिपीट टेलीकास्ट रात को 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। डॉक्टर सादिया, हड्डियों के हवाले से एक साथ में चीज़ लेके आई हैं जो कि देख के ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देख लें आप, इनके पास ये क्या कहलाती है? ये हमारी स्पाइन है जी, बैकबोन जो कि नेक से शुरू होती हुई नीचे हिप्स तक जाती है और यहाँ पर ये हिप्स के जॉइंट अटैच्ड हैं। अब ये कह लें कि सॉरी, जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी। एग्जैक्टली जी, रीढ़ की हड्डी हमारी बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर है, हाँ। जिसके ऊपर हमारे गोश्त और मसल्स और हड्डियाँ जो लगी हुई हैं, वो आपका एक स्पाइन की हड्डी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो किस एरिया में लोगों को होती है? दो एरियाज में देख रही हूँ मिशी में, एक तो नेक जिसको सर्वाइकल कहते हैं और एक सेकंड ठहर जाए, पहले वो ज़रा आपको बता दें, ज़रा भाई दिखा। हाँ अब दिखाएं, अब बताएं जी। दो एरियाज़ में जो कॉमनली पेशेंट में देख रही होती हूँ, वो नेक पेन के साथ आते हैं, जिसको मेडिकल में हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं या नेक एरिया कहते हैं, या फिर लोअर बैक पेन या लंबर स्पाइन। लंबर स्पाइन। इसको थोड़ा सा हम अगर क्लोजअप में और डिटेल में दिखाना चाहें तो ये हमारे मोहरे हैं जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ लगे हुए हैं, और इसके बीच में डिस्क स्पेसेस हैं जो कि पानी की या झिल्ली की थैलियाँ सी होती हैं जो कि हड्डियों को रगड़ खाने से बचाती हैं। ओके। और यहाँ से ये हमारी नर्व्स निकल रही हैं, नसें निकल रही हैं जो रीढ़ की हड्डी से निकल के पूरी बॉडी में जाती हैं और सिग्नल्स जो है वो पहुँचाती हैं। और जब मसला स्टार्ट होता है मिशी, तो यही होता है कि मोहरों के अंदर कमज़ोरी आना शुरू होती है और यहाँ से कोई ना कोई नर्व आपकी दबती है। तो अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि गर्दन में दर्द है तो हमारा बाजू सुन हो रहा है, या हमारी कमर में दर्द है तो हमारी टांगें सुन हो रही हैं, हैवी फील हो रही हैं। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा ये नेक और बैक के इश्यूज देखे जा रहे हैं और यंग लोगों में देखे जा रहे हैं। मैं यही सोच रही थी कि देखें ओल्डर एज तो चले उनके थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं, यंगर लोग, और उसकी वजूहात बताएं क्या है? मिशी सर फेरिस्त तो हमारी डाइट, जैसे भी आपकी बात मैं सुन भी रही थी कि एक्सेसिव डाइटिंग या अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखना, विटामिन डी डेफिशिएंसी, दूध का किसी से पूछ लो तो दूध तो हम पीते ही नहीं हैं, और खाना क्या है, जंक फूड खाना है। ये मैं शहरों की बात कर रही हूँ। देहातों में पहले अच्छा ऑर्गेनिक या देसी खाना हुआ करता था, लेकिन वहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता रिवाज अब चेंज होता जा रहा है, और वो इतने लो क्वालिटी के अब पैक्ड ये चिप्स और ये क्रैकर्स मिल रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ ये घरों में बैठ के पता नहीं किस मसालों से, और वो मैं भी 5-5, 10-10 रुपए के, जिनमें एक नाम नहीं मेरे मुँह पे आ रहा था, मैं नहीं लेना चाह रही, वो जो छोटे छोटे पैकेट हैं वो बच्चे खा रहे हैं। एग्जैक्टली तो वही बात होगी कि हेल्दी ग़िज़ा से हट के हम लोग जो हैं वो अनहेल्दी ग़िज़ा या जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा रही हैं। एक्सरसाइज की बहुत शदीद कमी है, जैसे अभी सर बता रहे थे कि बैठे रहना, ये स्लीप साइकिल का ऑपोजिट हो जाना, उल्टे टाइम पे सोना, सही से नींद पूरी नहीं करना, डाइट सही से नहीं लेना, उसको फिर डाइट को हज़म होने के लिए, मेटाबोलाइज होने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। आम अल्फाज में कि जो भी ग़िज़ा आप खा रही हैं, आपके मैदे ने उसको हज़म करना है, उस कैलोरीज को बर्न करना है, तो आपको एनर्जी भी मिलनी है। नहीं करेंगे तो फिर वेट गेन होगा, तो ये जो मैं मसाइल बता रही हूँ आपको कमर के और हड्डियों के, ये बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ये बढ़ते जाएंगे। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि अगर इनमें से लोअर बैक है, सबसे जो लोअर बैक है वो क्या गलत मैट्रेस पे सोने से भी हो सकता है? गलत टाइट, जहाँ बहुत वहाँ का मे बी सॉरी नाज़रीन, वहाँ का अगर स्प्रिंग टूटा हुआ है और वो अंदर की तरफ धंस गया है, तो गलत पोस्चर से सोने से भी दर्द हो सकती है? बिल्कुल मिशी, इसमें 2-3 रीज़न्स हैं। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि जी हम अपना मैट्रेस चेंज करा लें, तो इतना महंगा नुस्खा मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप मैट्रेस चेंज करा लें। देखिए रीज़न जो उसका रूट कॉज है वो ये आ रहा है कि आपकी बोन वीक हो रही है, आपकी कोई नर्व या नस दब रही है, या फिर आपके पट्टे या मसल्स खिंचे हुए हैं। आजकल तो काफ़ी पेशेंट, जिसको आम अल्फाज में पंजाबी में चुक बोला जाता है, कि एकदम से उठे जी और एकदम से कमर में दर्द स्टार्ट हुई और टांगों की तरफ जाना शुरू होगी, जिसका एक्चुअल मतलब ये है कि मसल स्पैज़म हो गया है, पट्टे में खिंचाव आ गया है। इसका कतई जो है वो मैट्रेस से और चीज़ों से ताल्लुक़ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपके पॉस्चर से ज़रूर है, जैसे कि आजकल शहरों के लोग ज़्यादा जो हैं कंप्यूटर पे काम करना, झुक के काम करना, उल्टे पुल्टे पॉस्चर्स में मोबाइल्स पे हम रील्स देख रहे होते हैं, तो जब आप अपने साथ ये करते हैं तो हम ज़्यादती करते हैं। तो मैट्रेस बिल्कुल नहीं चेंज कीजिएगा, अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, एक्सरसाइज को, पॉस्चर को, आप जब भी बैठें कोशिश करें कि आप स्ट्रेट बैठें। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस थोड़ा सा योगा कर लें, उसमें काफ़ी Exactly, पता लगता है इस बात का। ऐसे ही बिल्कुल। नहीं ज़बरदस्त।
मुझे एक चीज़ जो उस वक्त से बदर नाज़रीन कर रही है वो है आपकी माइक की तार, वो मैं ठीक करने के लिए आ रही हूँ। अच्छा, मैं हामिद जो है, हामिद महमूद हमारे साथ डिजिटल कंसल्टेंट है, CEO है, फाउंडर टॉप रैंक डिजिटल एजेंसीज। अच्छा, इसके बारे में हामिद बताएं। सबसे पहले तो ये कि जो हमारी एजेंसीज, मैं थोड़ा सा इसको आसान कर देता हूँ। हमारे जी, जो जी। सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जो Right, आईटी की कंपनी है, ओके, वो ग्लोबली अमंग टॉप 20 और ब्रांड्स के अंदर आती हैं। और आई रन अबाउट ऑलमोस्ट 4 डिजिटल एजेंसी ब्रांड्स जो कि चारों के चारों दुनिया के टॉप 10 और टॉप 20 आईटी कंपनीज़ के अंदर भी आते हैं। ओके, अच्छा, एक तो ये है। उसके अलावा मैं डिजिटल कंसल्टेंट हूँ। दैट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर और यूएस के अंदर भी हमारे न्यूयॉर्क, लॉस वेगस के अंदर ऑफिसेस हैं। ओके, तो मैं मेंटोर करता हूँ वहाँ के बिजनेसेस को और पाकिस्तान के बिजनेसेस को स्पेशली, और ओवरऑल भी जो भी मुझे हायर करना चाहता होता है अबाउट द सक्सेस ऑफ देयर बिजनेस, वेदर चाहे वो कोई आम बिजनेस है या किसी ने आईटी कंपनी खोलनी है। उसको एक कॉन्सेप्ट कहते हैं 7 फिगर एजेंसी कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स कि अगर आपने $1 मिलियन की कंपनी बनानी है तो देन दे कॉन्टेक्ट मी और फिर मैं उनको पूरा रोड मैप देता हूँ टू बी बिकम सक्सेसफुल। $1 मिलियन की, उससे कम की हो सकती है? वो तो फिर आपकी हिम्मत है ना, जितना कम कर लें। अच्छा, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट उतनी होती है जितनी वो डिमांड कर रहे होते हैं कि अगर $1 मिलियन की उन्होंने बनानी है कंपनी तो इन्वेस्टमेंट भी $1 मिलियन की होगी? जी नहीं, ऐसे नहीं है। अच्छी बात यह है कि जो सर्विसेज इंडस्ट्री होती है उसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ आपका अपना स्किल होता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मास्टर्स अपना कंप्लीट करके रखें, डबल मास्टर्स करें। फिर आपका स्किल सेट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, आप अच्छे आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर बन सकते हैं। अब वहाँ पे आपका जो स्किल सेट है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसके बाद फिर आपने थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी है, जिसके अंदर आप लीडरशिप सीखेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम को या कॉर्पोरेट को सीखेंगे, जो कि आप जॉब, अगर आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में 2-3 में जॉब्स कर लेते हैं तो उधर से भी आपको समझ आ जाता है। एंड देन आम तौर पे होता ये है कि लड़के 3-4-5 लड़के मिलके आपस में अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस बना लेते हैं। इफ़ दे बिकम सक्सेसफुल, कि अगर उनको प्रॉफिट्स रीच हो रहे हैं, 4-5 क्लाइंट्स भी लग गए हैं और डिलीवरी भी उनकी बेहतरी हो रही है, तो फिर मेरा काम आता है, फिर मैं उनको बताता हूँ कि यहाँ से अब आपने 5 से 10, 10 से 50, 50 से 100 और 100 से आगे स्केल कैसे करना है। तो एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट आ जाए तो अच्छी बात है, बट यू कैन गो विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट एज वेल इन आईटी एंड सर्विसेज इंडस्ट्री। ओके, जी। अच्छा, इसमें आजकल लोग एक और चीज़ में भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग। इफ़ यू बिकम अ बायर, और ज़्यादातर सेलर बनना चाह रहे हैं रिगार्डिंग अमेजोन एंड टेकिंग आउट 2-3 प्रोडक्ट्स, और उसको तो वो भी आपके ख्याल में उसका कोर्स करना ज़रूरी है या किसी में स्किल है तो वो खुद भी कर ले? जी, अच्छा, 2 लाइंस हैं। मैं पिछले शो में भी ये बता रहा था। सो एक लाइन तो मैंने आपको सर्विसेज इंडस्ट्री वाली बता दी कि जिसमें आप कुछ प्रोडक्ट बना नहीं रहे हैं, आप अपने आप को एज ए स्किल्ड पर्सन सेल कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। सर्विसेज हो गया ना, सर्विसेज की लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इवन ये रोमेटोलॉजिस्ट, एग्जैक्टली डॉक्टर्स हैं, या हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं, या डिजिटल मार्केटर्स हैं। अब दूसरी लाइन आ जाती है प्रोडक्ट्स की। फॉर एग्जांपल कि आपकी एक कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स है, या ये अपनी कोई प्रोडक्ट बनाती हैं हेल्थ केयर की, और अब वो उसको बेचना चाहती हैं, तो उसके लिए फिर आप अपना ई-कॉमर्स का या तो वेबसाइट बनाते हैं, स्टोर बनाते हैं, या दुनिया के अंदर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेज़ॉन है, एटसी है, ईबे है, अलीबाबा है, वहाँ पे जाके अपना स्टोर बना के फिर आप उसको वहाँ से सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप अपनी ट्रैक्शन को बिल्ड करें। तो इसमें भी फ़ायदा है। तो जितने आई थिंक जो घर बैठे कुछ करना चाहते हैं एंड दे हैव द स्किल क्विकली, पाकिस्तान के अंदर क्योंकि अमेज़ॉन वगैरह पे अक्सर अकाउंट बनाने के लिए आपको वो यूएस की कंपनी भी खुलवानी पड़ती है। पाकिस्तान से भी बन जाती है लेकिन लिमिटेशंस होती हैं उसकी। सो पाकिस्तान में आपके दराज मौजूद है, या और कंपनीज मौजूद हैं, या आप अपनी एक शॉपिफाई की वेबसाइट होती है, या वो कॉमर्स वगैरह इसकी वेबसाइट है, उसको आप क्विकली बना के सेल कर दें, या अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स डालें और उसको वहाँ से सेल करना शुरू कर दें। अच्छा, ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपको आइडियाज़ भी मिल रहे हैं हाउ टू स्टार्ट योर ओन स्मॉल बिजनेस एट होम, और उससे आप अर्न कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर सादिया, इसमें इसके अंदर कोई ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं दवाइयों के अलावा जो कि आपकी जैसा बैकबोन है, आप स्लाउच करके बैठते हैं और आपको बिल्कुल सीधा बैठना है इस तरह करके, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं फार्मेसीज़ पे जो कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो उससे थोड़ा सा हेल्प ले सके?
बिल्कुल ऐसा मिशी, जैसे मैं बात कर रही थी कि हमारी स्पाइन की जब वीकनेस स्टार्ट होती है उसकी असल रीज़न तो ये होती है कि हमारी हड्डी कमज़ोर हो रही है, हड्डी के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी आ रही है। जब ये प्रॉब्लम आना शुरू होती है तो आपको पेन और नर्व्स या मसल्स का जो इशू है वो आना शुरू हो जाता है। नंबर 1 जो हम ट्रीटमेंट में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो ऑब्वियसली दवाइयाँ हैं, क्योंकि दवाइयों से ही हड्डी में ताकत आएगी। नंबर 2 पे जो है कुछ ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपकी नर्व्स को हम रिलैक्स कर सकते हैं। शुरू के दिनों में जब आपकी पेन ज़्यादा होती है तो हम यही कहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल नेक कॉलर, गर्दन को स्टिल रखने के लिए, या कमर की बेल्ट कुछ दिनों के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आपकी दर्द बेहतर होना शुरू हो जाए तो उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है फिजियोथेरेपी। तो मैं इतनी महंगाई में मैं कोई मुश्किल डिवाइसेस और चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, मैं सस्ते, आसान और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस की तरफ आऊँगी, जो कि है फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, जिसको हमारे पेशेंट्स बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा नाज़रीन, आपको लगता होगा कि जो फिजियोथेरेपी है वो जी बस आते हैं, वो टांग यूं करते हैं, वो करते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको अंदाज़ा नहीं है, फिजियोथेरेपी इज़ लाइक अ मिरेकल। दवाई से ज़्यादा अगर आप फिजियोथेरेपी पे पैसे खर्च कर लेना तो आपका मरीज़ जो है वो महीने के अंदर, 1 महीने का जो सेशंस होते हैं उसमें उसकी एक अच्छी वो हो जाएगी। आप इसके बारे में इंडोर्स करती हैं? आप बिल्कुल करती physiotherapy मशीन, को? लेकिन एक्चुअली इट्स अ कम्बिनेशन दवाई, हाँ। अगर उसके अलावा हमें कुछ इंटरवेंशन करनी है जिसका मैं अभी जिक्र करूंगी, एंड फिजियोथेरेपी, जब ये कम्बिनेशन में चीज़ें होंगी तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगी। बाज़ दफ़ा होता है कि पेशेंट्स फिजियोथेरेपी के लिए खुद ही चले जाती हैं, उनका मसला बिगड़ जाता है और फिर वो मेरे पास आते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे घुटने का मॉडल उठाया है। आम तौर पे कॉमनली जो मैं देख रही हूँ वो है घुटने का आर्थराइटिस, जिसका मतलब ये है कि जो आपकी कार्टिलेज है या झिल्ली या चिकनाई है ये घिस जाती है और ये दोनों हड्डियाँ आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं। बहुत पेनफुल होता है। लाइक ए सेट के पहले ज़माने में तो हम बुज़ुर्गों में देखते थे, अब वो 80 साल के घुटने में 30 साल और 20 साल के लोगों में देख रही हूँ। हाँ। तो यही होता है कि पेशेंट आते हैं, जी घुटने में बहुत दर्द है, स्वेलिंग है, बिल्कुल लॉक हुआ हुआ है, जाम हुआ हुआ है, हिल नहीं रहा है, पेनफुल है। यहाँ पे जी रोल आ जाता है जो मैं भी जिक्र कर रही थी कि कुछ इंजेक्शंस हैं जो हम घुटने के अंदर लगाते हैं, जो कि जेल या चिकनाई के इंजेक्शंस हैं। उनका काम ये होता है कि जिस जगह पे आपकी झिल्ली ख़राब हो रही है या टूट या रही है, ख़त्म हो गई है, हाँ, इसको लुब्रिकेट करे, नरम करे, और ये दो हड्डियाँ जो आपस में रगड़ खा रही हैं वो रगड़ ना खाएं, क्योंकि जितना वो रगड़ खाएंगी उतना वो डैमेज ज़्यादा होता जाएगा। डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन कैसा, मतलब बहुत बड़ी सुई वाला होता ये है? बिल्कुल छोटा सा इंजेक्शन होता है, सुन करते हैं पहले और लगा देते हैं, हार्डली 2-3 मिनट का काम होता है। नहीं तो मतलब ऐसा कहीं उसके, अब मैं ना बिल्कुल वो स्टूपिड वाले नहीं पेशेंट्स होते कि डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं कि वो घुटने की इस जगह के बजाय कहीं और चला जाए? नहीं मिशी, ऐसे नहीं होता कि वो नहीं, ऐसा नहीं है। उसका तरीकाकार ये होता है कि उसको लगाना ही हमने दो हड्डियों के बीच में जहाँ पे आपकी कार्टिलेज डैमेज्ड है, हमने इस जगह पे लगाना है। ये आपकी पेन, स्वेलिंग, दर्द, सोजन, इस चीज़ को बेहतर करेगा। जब इंजेक्शन लग जाता है तो उसके 1 वीक, 1 हफ्ते के बाद मैं पेशेंट को कहती हूँ कि अब आप फिजियोथेरेपी के लिए जाएं, क्योंकि अब जाहिर है वहाँ पे रगड़ नहीं होगी। अब आपका घुटना इजीली मूव करेगा। अच्छा, अब फिजियोथेरेपी में कॉन्सेप्ट आ जाती है, मशीनें लगाएंगे जी, कोई हीट लगाएंगे। इधर होल्ड दैट थॉट, मशीनों पे रखते हैं नाज़रीन, एक कमर्शियल ब्रेक है, कहीं में जाइएगा, कॉल्स उसके बाद इंशाल्लाह लेंगे, एक कमर्शियल ब्रेक। नाज़रीन वापस आ चुके हैं, वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया, जो कि रूमेटोलॉजिस्ट हैं, डील्स विद डिजीज़ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। डॉक्टर सादिया रियाज हैं, और हमारे साथ प्यारे से हामिद महमूद हैं, जो कि डिजिटल कंसल्टेंट हैं, CEO हैं, फाउंडर ऑफ टॉप रैंक डिजिटल एजेंसी, और इनसे खूब सारी बातें। लेकिन ब्रेक से पहले आप कुछ शोल्डर का बता रही थी। मैं नी के बारे में बता रही थी मिशी, और जैसे मैं अर्ज़ कर रही थी कि नी का आर्थराइटिस जो है वो बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। अब तो लोगों को आर्थराइटिस वर्ड का भी कुछ पता चलना शुरू हो गया है। आम अल्फाज में मैं यही कहूँगी कि आपका घुटना घिस गया है, घुटने का फ्लूइड या चिकनाई खुश्क हो गई है। नाज़रीन इस पे एक गाना भी है, लेकिन मैं टीवी पे नहीं गा सकती, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, सॉरी। आगे लेकिन मैं पेशेंट्स को मैसेज आपके थ्रू देना चाह रही हूँ कि यहाँ पे मायूस होने की या परेशान होने की बात नहीं, काबिल इलाज बीमारी है। हाँ। और इसको इलाज के लिए मेडिसिन्स हैं, जैसे मैंने अभी बता रही थी कि कुछ इंजेक्शंस हैं जेल के जो हम घुटने के अंदर लगा सकते हैं। वो कितनी देर लास्ट करेंगे? मुख्तलिफ इंजेक्शंस की मुख्तलिफ लाइफ है, 6 मंथ्स to 1 year के दौरान जो है वो उसका उसके अंदर फ़र्ज़ करें उसके अंदर अगर वो लगवाते हैं तो आपका जो नेचुरल है वो दोबारा से आ जाएगा?
कोई डाइट की वजह से बिल्कुल या- ऐसा है कि मिशी कुछ रिसर्च के हिसाब से साबित हुआ है कि अगर आप प्रॉपर मेडिसिन को फॉलो कर रहे हैं, डाइट को फॉलो कर रहे हैं, आपके नी इंजेक्शंस लग चुके हैं, तो आपकी जो कार्टिलेज है उसमें हीलिंग का प्रोसेस हो सकता है। हो सकता है। लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ कि जो शुरू के स्टेजेस का आर्थराइटिस, अल्लाह ना करे आप मेरे पास आए हैं और ऑलरेडी स्टेज 4 आर्थराइटिस है, जिसका मतलब है कि बिल्कुल टोटली घुटना घिस चुका है या खुदा ना खास्ता घुटना टेढ़ा हो चुका हुआ है, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि इसका ज़्यादा अफेक्ट होगा। वहाँ पे आपको सर्जन हजरात से रब्ता करना पड़ेगा जो कि घुटने को काट के उसमें नी रिप्लेसमेंट करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। रिप्लेसमेंट, आई कैन अंडरस्टैंड। तो नाज़रीन कॉल आप कर सकते हैं 05141022357, बल्कि हमारे साथ एक कॉलर है मौजूद, आप दोनों की इजाज़त से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी जी, कौन बोल रही हैं? जो बात कर रुबाब, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम, रुबाब कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हेलो, ओके नाज़रीन, आज कॉल्स का लगता है बिल्कुल ही कोई ख़ात्मा हो गया बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कमिंग बैक आपसे मैं थोड़ा सा अवेयरनेस के हवाले से कि एक एथिक्स इस आपकी फील्ड में, लाइक ज़ाहिर है इसमें आपके बहुत सारे वर्कर्स भी होते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं जो रातों को ज़्यादा काम होता है बिकॉज यूएस के साथ सब डीलिंग है, तो इसमें वर्क एथिक्स जो है उस पर कितना फोकस होता है? थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद एक्सपैंड करूँगा कि हमने रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर हमने ना कि सिर्फ आईटी ना कि सिर्फ आईटी बल्कि हमने सारे के सारी जितनी भी इंडस्ट्री थी उनको इनवाइट किया और हमने एक स्लोगन लगाया कि कारोबार जाता है तो जाए, झूठ नहीं बोलेंगे। सो व्हेन आई से एथिक्स, सो उसका मतलब है इंटेग्रिटी, और इंटेग्रिटी के अंदर हम इस चीज़ की आवाज़ लगा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जब हम सर्विसेज को बेचें तो हम उसके अंदर ट्रांजैक्शन अपनी फेयर करें, क्योंकि वी आर फेस फॉर पाकिस्तान। और ज़्यादातर जो आईटी की कंपनीज़ होती हैं स्पेशली, उन्होंने अब्रॉड अपनी 80 to 90% अब्रॉड अपनी सर्विसेज दे रही होती हैं। तो हम इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करवाते हैं अपनी पूरी कम्युनिटी के अंदर कि यार आपने झूठ नहीं बोलना, आपने फेयरली ट्रीट करना है, आपने अपनी कमिटमेंट्स को मीट करना है। और फिर एम्प्लॉयज़ को हम ये इस बात को बार बार ये कहते हैं कि आपने जो टाइम गुजारना है उसको फेयरली गुजारना है और उसके अंदर ईमानत और दयानत के साथ पूरा उसको लेके चलना है। सिमिलरली हम हमारी जो आईटी की सर्विस इंडस्ट्री है, हम बाकी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी जा रहे हैं और हम उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि जितनी भी तिजारत है तो तिजारत की चीज़ों के अंदर भी एथिक्स को लेके आएँ, क्योंकि उससे आपको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि हम सच बोलेंगे तो हमारा जो है ना सामान नहीं बिकेगा, बल्कि हम ये इस चीज़ की आवाज़ लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हमारी पूरी कम्युनिटी कि आप सच बोलेंगे तो आपका कारोबार बढ़ जाएगा। ओके नाज़रीन, वर्क एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आप बाहर के मुल्कों के लोगों के साथ डील करते हैं। वजह ये कि एक तो वो सच बोलते हैं उनको झूठ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दूसरा ये कि वो काम में ध्यान, मतलब उनको ये जो बल पेच है ना, जो ये चक्करबाजियाँ हैं, ये उनको आती नहीं है, तो उनके साथ फेयर आप चलेंगे तो ज़बरदस्त होगा। आप दोनों की इजाज़त से जी फाइनली आज एक देखते हैं अब क्या होता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी, मैं सफिया बीबी लाहौर से बोल रही हूँ। जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या कहना चाहेंगी? जी बस ठीक ठाक हूँ। मैं ना मैम, मेरे गोडे जो है ना, गोडे मुक गए ने गोडे? जी घुटनों में बड़ा दर्द रहता है। मैं चलती हूँ फिरती हूँ, मेरे ना चला नहीं जाता। अच्छा, तो आपका वजन कितना है पूछ लो? जी बिल्कुल। मेरा वजन कम ही है। कितना बेटा? पतली दुबली हूँ। पतली दुबली हूँ। अच्छा, कितना वजन होगा अंदाजन? बेटा टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। जी जी अभी कर दें। डॉक्टर साहब आप बात जी करें। जी ये डॉक्टर साहबा से बात करें, डॉक्टर सादिया से। बेटा आपकी एज कितनी है? जी जी मेरी एज है 40। अच्छा, और आप मैरिड हो? बच्चे हैं आपके? जी जी 3 बच्चे हैं मेरे। और कितने अरसे से दर्द रह रहा है आपको? मुझे ये 10-12 साल से। 10-12 साल से। ठीक है सफ़िया, मैं आपकी इस बात का भी जवाब देती हूँ। आप कुछ और बताना चाहोगी? जी जी
आप मुझे कुछ और चीज़ बताना चाहोगी? मैं आपका जवाब देती हूँ अभी। बस यही मसला रहता है, इस मेदे का बहुत ज्यादा मसला रहता है। जी, इतनी मेडिसिन खा रही हूँ मैं, घुटनों की कुछ और रहते हैं, मैदे काम की नहीं भी होता। मैदा भी खराब है। जी जी, मैदा भी खराब है। मैदे में क्या हुआ है? बस असर हो जाता है कभी कभार। मिर्चें बंद करें, दही ज्यादा खाएं। जी जी, दही दूध तो मैं बहुत लेती हूँ। और तीसरी प्रॉब्लम क्या है? जी जी एक तो हो गई गोडे, मुक गए। जी जी। दूसरा जी, ये जी। कि अल्सर का प्रॉब्लम। तीसरा ये जो पत्थरों में कुछ और रहता है, मैं जरा सा कपड़े धोऊं, कोई चीज करूं, मुझे बुखार हो जाता है। पट्टे ये वाले जी कंधे वाले कुछ पट्टे। हो जाता है। अच्छा जी, चले ठीक है, डॉक्टर साहबा बताती है। डॉक्टर साहबा जी, शुक्रिया जी, बहुत आपका प्रोग्राम अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच शुक्रिया बेटा, जी, आप बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है मैम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपको अच्छी सी बताते हैं तरकीबें, तो आप यूज करें, इंशाल्लाह आप बेहतर फील करेंगी। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू शुक्रिया, सो अल्लाह मच, हाफिज़। थैंक यू। अब देखिए ना, 40 इज नॉट एन एज जी फॉर। मिशी, बिल्कुल ऐसा ही। और ये मतलब मेरे रोज़ाना की जो मैं पेशेंट्स देखती हूँ उसमें यही कहानी तकरीबन होती है। मतलब 40 में 3 बच्चे हैं सफ़िया के माशाल्लाह, और नी पेन के साथ ये कह रही हैं। और देखिए पुराने वक्तों में वही बात है कि ये 70s 80s में जाके देखा करते थे कि बूढ़ा कोई हो गया तो अपने गोडे पकड़ के बैठा हुआ है। तो मेन रीज़न, जैसे मैंने इनके बच्चों का भी पूछा, देखिए वही बात आ जाती है कि डाइट का प्रॉपर ख्याल नहीं रखना। 3 प्रेगनेंसियाँ की, बच्चों को दूध पिलाया होगा, आपकी बॉडी सारे प्रोसेस के साथ गुजरी, इस दौरान में आपने उस तरह से अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखा। ठीक है, लोगों का ख्याल है कि खाली दूध पी लेना जो है, या खाली कोई एक गोली खा लेना ताकत की, वो आपके लिए जी बहुत है और काफ़ी है। तो मेरा मैसेज ख़ास तौर पे ऐसी ख़वातीन के लिए जो बच्चे पैदा करने की एज में हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं, प्लीज़ यहीं से अपनी एहतियात जो है, प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही अपनी जो है हड्डियों जोड़ों की एहतियात वो स्टार्ट कर दें। और मसले आपके भी तभी बनते हैं जब आपके अंदर वीकनेसेस आती हैं और आपके फिर प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, मेक श्योर करें कि आपकी डाइट जो है वो प्रॉपर हो, जिसमें सारी ग़िज़ा के एलिमेंट हों, जिसमें दूध भी हो, गोश्त भी हो, सब्जी। सॉरी आपकी बात कट रही है, आई एम सो सॉरी। अगर दूध से है प्रॉब्लम, लैक्टोज फ्रेंडली नहीं है, तो उसकी जगह दही भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इन मादनियात को, अब देखिए वही बात है कि मुश्किल टोटकों की तरफ या एक्सपेंसिव चीज़ों की तरफ नहीं जाना। हमने अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं इसमें से कुछ ऐसी खुराक का इंतखाब करना है। दूध आप रेगुलर इस्तेमाल करें, अगर आप कर सकते हैं तो गोश्त हफ्ते में 1 या 2 बार, जिसमें किसी किस्म का गोश्त भी हो सकता है। मछली बहुत अच्छी है जोड़ों के लिए। तो अर्ली एज से अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप ओवर वेट हैं, तो प्लीज़ आप उसको भी कम करने की जो है वो कोशिश करें। और ये पट्ठों में खिंचाव के बारे में जो बात करी थी, अगेन ये बड़ा कॉमन देखा जाता है ख़वातीन में, ख़ास तौर पे विटामिन डी की कमी और आयरन की कमी। ये 2 सरे फहरिस्त बीमारियां हैं पाकिस्तान में जो ख़वातीन में प्रॉब्लम्स जो हैं वो कर रही हैं। तो अपने टेस्ट करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं, और अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसको प्रॉपरली उसका इलाज करें। यहाँ पे मिशी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करनी चाहूँगी कि बहुत से लोग आ जाते हैं हर्बल, हकीम, टोटके और दाएँ बाएँ की चीज़ें। यस, और ये जैसे बता रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इनका मैदा ख़राब होना और बाकी मसले उनका भी शिकार हो जाता है। बाज़ दफ़ा हमें नहीं पता होता कि इन दवाइयों में क्या केमिकल्स शामिल हैं। क्या पता खुदा न खास्ता कुछ हाई डोज स्टेरॉइड शामिल हों, कुछ ऐसे केमिकल्स हों जो आपके गुर्दों के लिए, आपके मैदे के लिए, आपके बाकी अज़ा के लिए जो है फ़ायदेमंद नहीं है। तो प्लीज़ सफ़िया और सफ़िया जैसे पेशेंट जो मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपको ऐसा कोई मसला आ रहा है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, अपने टेस्ट करवाएं और फिर उसकी रोशनी में अपनी ट्रीटमेंट शुरू कराएं। बिल्कुल, वेरी वेल सेड डॉक्टर सादिया। प्लीज़ नाज़रीन, अपने सेहत के साथ ना खेलें। आप लोग 15-15, 20-20 हज़ार के सूट पहनते हैं, और आप जब एक्सरे कराना है या अपना कोई टेस्ट कराना है तो वो आपको महंगा लगता है। तो बॉडी होगी, टांगें सही होंगी तो सूट सही भी लगेगा। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। सॉरी नाज़रीन, झटपट चिकन जो है वो तो पाए बन गया भाई, बन चुकी है माशाल्लाह से ज़बरदस्त। इसको मैं अभी डिश में निकाल रही हूँ। हामिद माशाल्लाह आप भी दुबले पतले। अच्छा ये भी है ना कि वज़न अगर ज़्यादा है तो घुट्नों पे वज़न पड़ रहा है, उससे भी दर्द होता है। आपको कभी ऐसा कोई दर्द हुआ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे शुक्र ऐसा अब्दुल्ला। मैं एथलीट रह चुका हूं। डायनामिक है नाज़रीन, अभी कोई दर्द नहीं है माशाल्लाह। मैं क्लब लेवल पे क्रिकेट भी खेल चुका हूँ। ओह वंडरफुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अब सेहत का क्या खास कोई डाइट का मैं ख्याल रखते हैं? वर्कआउट इवन मैं रात को 2 बजे भी अपने ऑफिस से फारिग होता हूँ तो मैं वर्कआउट के लिए जाता हूँ। वेरी गुड। मैंने अपना ट्रेनर रखा हुआ है। उसके अलावा मैं 3 से 4 मील्स लेता हूँ जिसके अंदर मैंने मटन और बीफ और मिल्क, अंडे सब कुछ खाता हूँ मैं। अच्छा हामिद, ये आप मुझे सेलर की साइट ज़रूर बना देना। उसके बाद मेरा भी एक पर्सनल ट्रेनर 24 घंटे पीछे वाली गाड़ी में आया करेगा, सेक्रेटरी फॉलो भी, और फिर मैं भी क्योंकि समझ रहे। अब नाज़रीन एक फ़ायदा तो है ना, रातों को माशाल्लाह से अमेरिका के साथ डीलिंग्स हो रही हैं तो माशाल्लाह इसमें फ़ायदा तो है। तो ये आपने मुझे भी मेरी बताया। कोशिश आई एम है- इंटरेस्टेड इन बीइंग अ सेलर फॉर एनी 2-3 प्रोडक्ट्स, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आ रही मैं शुरू कहाँ से करूँ, तो वो आपने मैं मुझे आपको पूरा हेल्प गाइड करना करूँगा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नाज़रीन बिज़नेस के साथ साथ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम हिला लेते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने आज की डिश जो है ये, सॉरी डिश छोटी हो गई है और सॉरी डिश बड़ी हो गई है, और थोड़ा सा क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखी है। ये झटपट चिकन है, इट इज़ अगर देसी घी में बनी हो और देसी मुर्गी हो तो क्या ही बात है, वाह। अब इसके ऊपर मैंने इसका जो चीज़ है, मेन चीज़ है वो कटा हुआ अदरक, ये हमने डाला ज़बरदस्त सा, और साथ में हरी मिर्चें, हरा धनिया मैं बल्कि डालती हूँ। आप डॉक्टर सादिया अपने बता दें कहाँ कहाँ आप बैठती हैं, ताकि जिनको भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदोनवा में हड्डियों का प्रॉब्लम है तो वो आपसे आके रुजू करें। बताएं कहाँ कहाँ बैठती हैं आप? जी, मैं डॉक्टर सादिया रियाज हूँ, रूमाटोलॉजिस्ट कहते हैं। और रूमाटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो बग़ैर ऑपरेशन के दवाइयों के ज़रिए आपके जोड़ों का इलाज करते हैं। इस्लामाबाद स्पेशलिस्ट क्लिनिक F8 मरकज़ में मैं बैठती हूँ। अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ और कंसल्ट करें इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं टाइमिंग क्या है आपके? दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक। दोपहर 3 से शाम 7 बजे। और जो आपका सोशल मीडिया उसमें आपका कहाँ इंस्टाग्राम, जी, फेसबुक? बिल्कुल। डॉक्टर सादिया रियाज के जी, नाम डॉक्टर से? सादिया के डॉक्टर नाम से। सादिया रियाज SADIARIAZ, और उससे पहले डॉक्टर सादिया रियाज लगाएंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी। ये तीनों जगहों पे आप इनको ढूंढ सकते हैं और इनको इनबॉक्स कर सकते हैं अगर आपसे मिस हो गया। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद आपको कैसे लोकेट करें? आप मुझे बस गूगल कर लें, सो यू कैन गूगल हामिद महमूद प्रो या हामिद महमूद CEO। हामिद महमूद प्रो या हामिद महमूद CEO आप टाइप करेंगे गूगल पे तो इनकी सब इन्फॉर्मेशन, और बाकी लिंक्डइन और सब इधर कुछ आ जाएगा उसमें, इंस्टाग्राम पे भी सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ आ जाएगा फ़ौरन। डॉक्टर बल्कि डॉक्टर सादिया रियाज को भी आप गूगल करेंगे, रूमेटोलॉजिस्ट लिखेंगे तो वो एकदम से उनकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। वंडरफुल। हमारे पास 4 मिनट रह गए हैं, मुझे इशारा आ रहा है। मैं चाहूँगी कि अच्छा सा पैगाम हामिद आप देना चाहेंगे? हाँ, मेरी कोशिश है कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें ना करूं, लेकिन जो मदर्स मुझे सुन रही हैं उनको मेरा पैगाम ये है कि अपने बच्चों की ना पढ़ाई पूरी करवाया करें। अगर कोई इधर उधर से कहता है कि यार पढ़ाई पूरी नहीं करनी, उनकी बातें नहीं सुननी, आप कोशिश करें बेशक गवर्नमेंट के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भेजें। एक तो पढ़ाई पूरी करवानी है, उसके साथ साथ आपने जो स्किल्स के कोर्सेस हैं, जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग के भी कोर्सेस होते हैं, प्रोग्रामिंग के कोर्सेस होते हैं, ये साथ साथ ज़रूर करवाना है। और 1-2 साल बेशक कम पैसों के ऊपर कहीं जॉब करवाएंगे तो उससे आपके बच्चे का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा उसको मार्केट में भेजने से पहले उसको ये ज़रूर बता देना है कि आपने फेयर प्रैक्टिसेस के साथ ट्रांजैक्शंस करनी है और कभी झूठ नहीं बोलना। ओके, ज़बरदस्त। और ये प्लीज़ बता दें, ये जो माँ बाप जो है ये सोच के बाहर के मुल्क में भेज रहे होते हैं, अभी एक जो किश्ती सिंक की है जिसमें बहुत सारे 300 पाकिस्तानी लड़के जो है यंगस्टर्स वो डूब गए, तो ये बाहर के चक्कर में यहाँ रह के वो उतने पैसे कमा सकते हैं अगर उनको सही गाइडेंस बाहर जाना कोई बुरी बात तो नहीं है। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपकी मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू आएगा। इलीगली ना जाए, लेकिन लीगल तरीके से मैं व्हेन आई ट्रैवल, सो आई ट्रैवल एज अ CEO और मेरे पास प्रॉपर वीज़ाज होते हैं, तो आप अच्छे वीज़ाज लेके पाकिस्तान का नाम रोशन करें और अच्छी डेजिग्नेशंस पे जाएं। अच्छी जगह, लवली। बिल्कुल। और निशी, मेरा आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा मैसेज ये है कि बिल्कुल अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करें। आपकी वही सेहत है, जान है तो जहान है। अगर आपको हड्डियों जोड़ों के हवाले से कोई इशू आता है तो प्लीज़ जल्दी डॉक्टर से रब्ता करें। याद रखिएगा कि जोड़ एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि अगर एक दफ़ा ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए, टेढ़ा हो जाए तो उसको डिफॉर्मिटी को सीधा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। काफ़ी मुश्किल हो। अर्ली ट्रीटमेंट। ओके,
ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच नाज़रीन। आज की जो डिश है मैं जल्दी ट्राई कर लूँ ताकि मैं अपने गेस्ट को भी खिला सकूँ। बिस्मिल्लाह।